वेलकम टू यासिस लर्निंग हब। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज। तो आज हम पॉइंटर्स की बेसिक्स डिस्कस करेंगे, विच इंक्लूड्स के पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, और हम टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम सी के कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे जिनमें हम पॉइंटर्स को यूज़ करेंगे, यानी पॉइंटर्स के एग्जाम्पल प्रोग्राम्स भी आज की वीडियो में शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं पॉइंटर्स के इंट्रोडक्शन से। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर इज बेसिकली स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जिनमें हम मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। जैसा कि यहाँ मेंशन हुआ है, अ पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट मे होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आइए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और आप इस वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले से फेमिलियर होंगे कि जब हम लिखते हैं इंटीजर a = 10, तो इसका मतलब ये होगा कि ए वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और उसमें ये जो वैल्यू हम दे चुके हैं 10, ये स्टोर हो जाएगी। तो जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो दो चीज़ों से तो हम पहले से ही फेमिलियर रहेंगे। एक तो हम वेरिएबल का नाम यूज़ करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली अपने प्रोग्राम्स में, और दूसरा जो हम उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं तो उससे भी हम फेमिलियर है कि किस तरह से हम वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल्स में, किस तरह से एक्सेस करते हैं। एक तीसरी चीज़ जो एसोसिएटेड होती है जब आप int a = 10 लिखते हैं, वो है मेमोरी एड्रेस। रिकॉल करें कि जब मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में पढ़ाया था तब भी ये चीज़ बताई थी कि मेमोरी इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरियस मेमोरी सेल्स, जिन्हें हम बाइट्स भी कहते हैं। यानी एक मेमोरी सेल 8 बिट्स पर मुश्तमिल होता है और हर एक मेमोरी सेल या हर एक बाइट को कोई ना कोई नंबर या आइडेंटिटी असाइन की जाती है जिन्हें हम मेमोरी एड्रेस कहते हैं। तो जब हम लिखते हैं इंटीजर a = 10, तो a वेरिएबल का नाम हो गया, 10 उसकी वैल्यू, और यहाँ पे हमने एक अज्यूम की हुई कि कोई ना कोई लोकेशन a की एड्रेस होगी, विच इज़ हेयर 16,982। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक और स्टेटमेंट हम यहाँ लिखते हैं। जैसे हमने लिखा इंटीजर ptr, तो जब आप ये लिखेंगे तो एक और मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगी। ptr वेरिएबल का नाम होगा और मेमोरी एड्रेस कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ अज्यूम किया हुआ है 20,748, और ये लोकेशन अनइनिशियलाइज्ड है, अभी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो मेमोरी एड्रेस है वेरिएबल a की, इस मेमोरी एड्रेस को हम यहाँ स्टोर करें, कोई वैल्यू स्टोर ना करें बल्कि ये एड्रेस यहाँ स्टोर करें। तो उसके लिए हमें फिर पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी अगर ये एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है तो ये ऑर्डिनरी वेरिएबल किसी और वेरिएबल का एड्रेस कंटेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर हम इसको पॉइंटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करना होगा हमें? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि int के बाद यहाँ एस्टेरिक यूज़ करेंगे। इसको हम पॉइंटर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं बिफोर वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे अब ये कन्वर्ट हो चुका है पॉइंटर वेरिएबल में। तो अब हम इस ptr को पॉइंटर कह सकते हैं, यानी पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट मे होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो अब कैपेबल हो गया ये कि ये एड्रेस इसमें हम स्टोर कर सकें। तो एड्रेस कैसे स्टोर होगा? एड्रेस स्टोर करने के लिए हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और ये ऑपरेटर हम पहले भी स्कैनएफ में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि $साइन एड्रेस ऑपरेटर के तौर पे हम सी में यूज़ करते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट, इसका मतलब ये है कि एड्रेस ऑफ ए स्टोर कर दो ptr वेरिएबल में। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो 16,982 स्टोर हो जाएंगे ptr में। तो जब 16,982 ptr में आ गए तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल ptr है ये पॉइंट कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन को जिसमें 10 स्टोर हैं। तो उम्मीद है कि पॉइंटर की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। तो अब आइए थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से मैं मेंशन कर दूं कि एस्टेरिस्क हम यूज़ करते हैं किस लिए? पॉइंटर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। और सिंटैक्स क्या होता है पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने का? सबसे पहले डेटा टाइप दें, उसके बाद एस्टेरिस्क दें, और उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल नेम, जैसा हमने यहाँ पे किया हुआ है int *ptr। तो ये देखिए हमने ये एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इसको हम पॉइंटर टू इंटीजर भी कहते हैं, यानी एक ऐसा पॉइंटर जो किसी इंटीजर लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि % हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो % इज़ यूज टू रिटर्न द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। तो जब भी आप किसी भी वेरिएबल से एसोसिएटेड जो मेमोरी एड्रेस है वो ऑब्टेन करना चाहते हैं तो फिर आप $साइन या एंड ऑपरेटर ये यूज़ करते हैं, जैसा हमने यहाँ पे किया हुआ है कि एड्रेस ऑफ ए इज़ रिटर्न, और वो किस में स्टोर हो गई? ptr वेरिएबल में, जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अगेन एस्टेरिक से रिलेटेड है। तो आपको थोड़ा समझना होगा कि एस्टेरिक हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और इसी एस्टेरिक को हम वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। % और एस्टेरिक ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को मजीद जानने के लिए आइए हम एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने वाइड में लिखा इंटीजर a = 5, एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। उसके बाद प्रिंटफ ने हमने लिखा है मेमोरी एड्रेस ऑफ a = %lu।
यहाँ पे %lu हम क्यों दे रहे हैं? %lu फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है अनसाइंड लॉन्ग के लिए। तो याद रखें कि जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर %d या %ld की जगह क्या यूज करते हैं? %u या फिर %lu। तो यहाँ जब हम देंगे %lu और यहाँ हमने क्या दिया हुआ है? M% यानी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो फर्स्ट लाइन में क्या प्रिंट होगा? मेमोरी एड्रेस ऑफ a इक्वल्स टू और प्रिंट हो जाएगा जो भी एड्रेस होगा a का। तो यहाँ देखिए आउटपुट आ रही है मेमोरी एड्रेस ऑफ a इक्वल्स टू 393204। तो मेमोरी एड्रेस डिस्प्ले हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हमने लिखा है मेमोरी एड्रेस ऑफ a इन हेक्साडेसिमल, यानी दोबारा से एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि डेसिमल नंबर्स के बजाय हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमें एड्रेस शो हो। तो हम %x यूज करते हैं एज ए फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो यहाँ पे देखें हेक्साडेसिमल में एड्रेस शो हो रहा है। उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल a। तो डायरेक्टली हमने यहाँ a वेरिएबल यूज किया है और यहाँ पर %d, क्योंकि a जो इंटीजर वेरिएबल है तो उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज करते हैं a की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे देखें मैसेज आ गया वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल a इक्वल्स टू 5। तो यहाँ देखिए हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज किया, यहाँ पर भी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज किया। अब हम आते हैं वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर को कैसे यूज करें। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है? प्रिंट है वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल a इक्वल्स टू सेम %d, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है? पैरेंथेसिस में एड्रेस ऑफ a। तो इस पैरेंथेसिस से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो होगा a का एड्रेस। उससे पहले हमने एस्टेरिक लगा दिया है एज ए वैल्यू एट ऑपरेटर। तो यानी इसका काम क्या होगा कि यहाँ से जो एड्रेस रिटर्न होगा तो उस एड्रेस को देखते हुए उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी डेटा रखा होगा वो यहाँ रिटर्न होगा। यानी इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि वैल्यू प्रिंट करो एड्रेस ऑफ a से, तो वहां से क्या रिटर्न होगा? 5। तो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल a इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली वेरिएबल को एक्सेस किया है और यहाँ पे आपने वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस किया है और वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर को यहाँ कंबाइन किया है टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल a। इस प्रोग्राम में हमने पॉइंटर्स को अभी तक यूज नहीं किया। अब आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हम पॉइंटर वेरिएबल्स को भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने प्रीवियस एग्जांपल को मॉडिफाई किया है। तो इंटीजर a इक्वल्स टू 5, इंटीजर एस्टरिक्स p। तो यहाँ पर हम ये पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो p इज वन ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल। तो इस p में हम कोई भी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो क्लियर स्क्रीन करने के बाद यहाँ देखिए हमने लिखा है p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a, यानी a का जो एड्रेस है p में चला गया। तो जो p पॉइंटर वेरिएबल है नाउ इट विल पॉइंट टू वेरिएबल a, क्योंकि वेरिएबल a का एड्रेस p में आ चुका है। तो अब यहाँ पे हम प्रिंट कमांड्स यूज करें, printf मेमोरी एड्रेस ऑफ p इक्वल्स टू %lu। तो सबसे पहले हम p वेरिएबल का अपना मेमोरी एड्रेस डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो यहाँ देखें 4294246386 ये एड्रेस है p वेरिएबल का। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंटफ में हमने लिखा है मेमोरी एड्रेस ऑफ a इक्वल्स टू %lu। तो हम a वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना चाह रहे हैं विच इज 4294246388। और उसके बाद देखें हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं वेरिएबल a की। तो हम लिखा वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू %d और यहाँ पर हमने वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर यूज किया है, तो एस्टेरिक p। तो इसका मतलब ये है कि p किसको पॉइंट कर रहा है? a वेरिएबल को, और a वेरिएबल पर क्या वैल्यू रखी हुई है? 5। तो 5 डिस्प्ले हो जाएंगे यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे आप अगर देखें इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि हमने विदाउट एक्सेसिंग दी a वेरिएबल डायरेक्टली हमने इनडायरेक्टली पॉइंटर के थ्रू जो कंटेंट स्टोर थे a लोकेशन पे वो एक्सेस कर लिए। अब आइए मजीद कुछ बेसिक कंसेप्ट जो पॉइंटर्स के उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स को दो ब्रॉड क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं टाइप्ड पॉइंटर्स और दूसरे अनटाइप्ड और जेनरिक पॉइंटर्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टाइप्ड पॉइंटर क्या है। टाइप पॉइंटर्स पॉइंट टू सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा, यानी टाइप पॉइंटर ऐसे पॉइंटर्स को हम कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल्स को पॉइंट करें जिनकी कोई स्पेशल डेटा टाइप हो, जैसे इंटीजर स्टैटिक a, लॉन्ग स्टार b, डबल स्टार ptr, फ्लोट स्टार p, करेक्टर स्टार c। तो ये तमाम तर एग्जांपल्स हैं टाइप पॉइंटर्स की। जो सेकंड कैटेगरी है वो है अनटाइप पॉइंटर्स और जेनरिक पॉइंटर्स, इनको हम वाइड पॉइंटर्स भी कहते हैं। तो अनटाइप पॉइंटर्स कैन पॉइंट टू एनी टाइप ऑफ डेटा। तो जो अनटाइप पॉइंटर है उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो किसी खास डेटा टाइप को पॉइंट करे। तो अनटाइप पॉइंटर किसी भी टाइप के डेटा को पॉइंट कर सकता है, इसके लिए लाजमी नहीं कि किसी एक खास या पर्टिकुलर डेटा टाइप को पॉइंट करे। तो वाइड पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं वाइड स्टैटिक a। नेक्स्ट यहाँ देखें अगर हम लिखते हैं फ्लोट a इक्वल्स टू 5.35, उसके बाद हमने एक इंटीजर पॉइंटर बनाया और हम एड्रेस दे रहे हैं इस a वेरिएबल का
इस पॉइंटर में। तो ये एक इनएप्रोप्रिएट यूजेज है, क्योंकि जब भी आप किसी वेरिएबल का एड्रेस किसी पॉइंटर में स्टोर करना चाहते हैं, अगर वो टाइप पॉइंटर है तो उसके लिए लाजमी है कि इन दोनों की टाइप मैच होनी चाहिए। तो अगर आप किसी फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाह रहे हैं तो पॉइंटर भी फ्लोट क्रिएट करें, यानी यहाँ INT की जगह क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए। अगर आप इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उस इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस किसी पॉइंटर में स्टोर करना है, तो पॉइंटर भी आप इंटीजर ही डिक्लेयर करें। अच्छा, अगर आप वाइड पॉइंटर यूज़ करते हैं तो फिर तो ये स्टेटमेंट हम इस तरह से वैलिड कर सकते हैं कि फ्लोट हमारे पास एक वेरिएबल है, हमने वाइड पॉइंटर क्रिएट किया और हम लिखते हैं PTR इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। क्योंकि अब ये जो PTR है ये वाइड है, यानी ये किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट कर सकता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट अब वैलिड हो जाती है कि आप एड्रेस ऑफ ए PTR में असाइन कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि नल पॉइंटर्स क्या होते हैं। तो नल का C में मतलब होता है ज़ीरो वैल्यू। तो डिफरेंट जो हेडर फाइल्स हैं C की, उसमें नल की जो वैल्यू डिफाइन की हुई है, नल एक मैक्रो है और उसकी वैल्यू 0 डिफाइन की हुई है। अगर आप कोई भी पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसे इनिशियलाइज नहीं करते नल से, तो उस पॉइंटर वेरिएबल में कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू होती है। तो वो गार्बेज वैल्यू हमारे प्रोग्राम में किसी लॉजिकल एरर का सबब बन सकती है। तो इसलिए जब हम पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप पॉइंटर्स को नल से इनिशियलाइज करें। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, द वैल्यू ऑफ PTR इज 0, क्योंकि नल की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉइंटर टू पॉइंटर या डबल पॉइंटर। तो आइए देखते हैं कि पॉइंटर टू पॉइंटर या डबल पॉइंटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया a इक्वल्स टू 5, तो ये मेमोरी में a इनिशियलाइज हो गया विद द वैल्यू ऑफ 5 और इसका कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस भी है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि हम दो पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं, PTR1 PTR2, तो ये दोनों पॉइंटर वेरिएबल्स भी मेमोरी में क्रिएट हो गए। इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि PTR1 में एड्रेस स्टोर करो a वेरिएबल का, ठीक है। तो a का हम एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं PTR1 वेरिएबल में। तो ये देखें, a वेरिएबल का एड्रेस आ गया PTR1 में और इस तरह से PTR1 अब पॉइंट कर रहा है मेमोरी लोकेशन a को। नेक्स्ट अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने यहाँ लिखा कि PTR2 का एड्रेस PTR1 में दे दो, यानी ये जो एड्रेस है 10,452 इसको असाइन करो PTR1 में। तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। एक नॉर्मल पॉइंटर किसी और पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस कंटेन नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो एड्रेस है 20,748 यानी PTR1 का जो एड्रेस है इसको PTR2 में स्टोर करो, तो ये भी इनवैलिड स्टेटमेंट है। इसका रीज़न ये है कि दोनों जो पॉइंटर्स हैं ये सिंपल पॉइंटर्स हैं। अगर एक पॉइंटर का एड्रेस दूसरे पॉइंटर में स्टोर करना हो तो उसको हम कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर या डबल पॉइंटर। तो आइए देखते हैं कि अब हम पॉइंटर टू पॉइंटर या डबल पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद डबल पॉइंटर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डबल एस्टेरिक्स। तो यहाँ पे हमने 2 दफ़ा एस्टेरिक लगाया। अब ये एक ऑर्डिनरी या सिंपल पॉइंटर नहीं कहलाएगा, बल्कि अब ये एक पॉइंटर टू पॉइंटर या डबल पॉइंटर बन चुका है। तो नेक्स्ट ये देखें, सेम वही स्टेप्स हैं जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने एड्रेस ऑफ ए PTR1 में दिया, तो PTR1 अब पॉइंट करेगा किसको, मेमोरी लोकेशन A को। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि PTR1 का एड्रेस स्टोर करेंगे PTR2 में, यानी ये जो एड्रेस है 20,748 इसको हम PTR2 में असाइन करना चाहते हैं। तो नाउ दिस इज वैलिड स्टेटमेंट, क्योंकि PTR2 इज नाउ डबल पॉइंटर और पॉइंटर टू पॉइंटर, और उसका नतीजा ये निकला कि जो PTR2 है ये पॉइंट कर रहा है PTR1 को और PTR1 पॉइंट कर रहा है A को। तो इसलिए अगर हम चाहें तो PTR2 के थ्रू हम A के जो कंटेंट्स हैं उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनली एक लिंक क्रिएट हो चुका है। तो ये हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए हम C का एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ बेनिफिट्स या यूजेस ऑफ पॉइंटर्स। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो क्या है, पॉइंटर्स आर यूज्ड इन एरेज, फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स एंड C फाइलिंग। और अगर हम पॉइंटर्स का यूज फंक्शंस में देखें, जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी फंक्शंस की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशनली और ट्रेडिशनली फंक्शन कैन रिटर्न ओनली 1 वैल्यू, लेकिन अगर हम पॉइंटर्स को इस्तेमाल करें तो हम फंक्शन से मोर देन 1 रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी हम एक से ज़्यादा वैल्यूज फंक्शन से रिटर्न करवा सकते हैं पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो ये कि पॉइंटर्स आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन अलाउ करते हैं। अगर आप रिकॉल करें तो कन्वेंशनली वंस अगर एरे को एक दफ़ा आपने डिक्लेयर कर दिया और उसकी साइज़ फिक्स कर दी तो आप उसकी साइज़ बढ़ा नहीं सकते रन टाइम पे। लेकिन अगर आप पॉइंटर सीख लें और पॉइंटर्स का यूज़ आपको आ जाए तो आप एरे की साइज़ को डायनामिकली रन टाइम पे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से कभी भी अगर आपको रन टाइम पे कोई मेमोरी एलोकेट करना पड़े तो आप पॉइंटर्स को यूज़ करके ये अचीव कर सकते हैं।
उसके लिए कन्वेंशनली जो सी में फंक्शन यूज़ होता है उसको हम कहते हैं मेलोक या फिर मेमोरी अलोकेट फंक्शन, MALLOC। तो इस फंक्शन के बारे में भी हम आगे चल के एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से डायनामिक मेमोरी अलोकेशन की जाती है सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट जो बेनिफिट है पॉइंटर्स का वो ये है कि पॉइंटर्स को यूज़ करके आप सी के एफिशिएंट प्रोग्राम्स बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एंड स्पीड। तो अभी तक हमने जितनी भी पॉइंटर्स से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की हैं, तो उनको मज़ीद समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाते हैं सी में, जिसमें हम इन तमाम तर कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली समझेंगे। यहाँ सबसे पहले हमने वाइड मैन लिखा। वाइड मैन के बाद यहाँ पे हमने एक इंटीजर वेरिएबल ए क्रिएट किया जिसको इनिशियलाइज कर दिया 5 से। उसके बाद हम 2 पॉइंटर वेरिएबल्स क्रिएट करें, एक सिंपल पॉइंटर है, एक डबल पॉइंटर। P1 आपका एक सिंपल पॉइंटर कहलाएगा और P2 डबल पॉइंटर, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल एस्टेरिक लगाया हुआ है। स्क्रीन क्लियर करने के बाद सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं कि A का जो एड्रेस है वो P1 में स्टोर कर दिया और P1 जो पॉइंटर है उसका एड्रेस हमने P2 में स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले प्रिंट कर दिया वैल्यू ऑफ A इक्वल्स टू %d, तो A की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमने लिखा एड्रेस ऑफ A इक्वल्स टू %lu और हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ किया हुआ यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करने के लिए। उसके बाद अब हम पॉइंटर P1 के थ्रू ये सेम वैल्यूज़ प्रिंट करेंगे, A की वैल्यू भी प्रिंट करेंगे और A का एड्रेस। तो अगर हम P1 के थ्रू प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए हमने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ A इक्वल्स टू %d और यहाँ वैल्यू एट ऑपरेटर यूज़ किया है, वैल्यू एट P1। तो P1 पॉइंट कर रहा है A को और A जो लोकेशन है वहाँ पर कंटेंट क्या रखे हुए हैं 5, तो 5 डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद अगर हमें एड्रेस प्रिंट करना है तो P1 में किसका एड्रेस है, A वेरिएबल का, तो हमने यहाँ लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ A इक्वल्स टू %lu और P1 की जस्ट वैल्यू प्रिंट कर दी क्योंकि P1 में A का एड्रेस है। तो यानी यहाँ पे हम A वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम A वेरिएबल का एड्रेस जो कि स्टोर्ड है P1 वेरिएबल में। अब यही काम हम P2 के थ्रू करना चाहते हैं विदाउट एक्सेसिंग P1 एंड विदाउट एक्सेसिंग डायरेक्टली A वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख रहे हैं, वैल्यू ऑफ A इक्वल्स टू %d और यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है डबल एस्टेरिक्स। तो इसका मतलब ये होता है कि P2 किसको पॉइंट कर रहा है, P1 को, और P1 किसको पॉइंट कर रहा है, A को। तो इसका मतलब ये होगा कि वैल्यू प्रिंट करो, कहाँ से प्रिंट करो, P1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी लोकेशन से, और P1 किसको पॉइंट कर रहा है, A को। तो यहाँ पे 5 डिस्प्ले हो जाएंगे। और नेक्स्ट लाइन में हम दोबारा से A का अगर एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं तो हमने क्या लिखा हुआ है, वैल्यू एट P2। तो P2 किसको पॉइंट कर रहा है, P1। P1 के कंटेंट्स क्या हैं, P1 के कंटेंट्स हैं एड्रेस ऑफ A, तो यानी P1 में क्या रखा हुआ है, A का एड्रेस, तो यहाँ पे A का एड्रेस डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली P1 के थ्रू जो कंटेंट है P1 के उन्हें एक्सेस कर रहे हैं, तो P1 में किसका एड्रेस होगा, वेरिएबल A का, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लाइन पे हम बता रहे हैं एड्रेस ऑफ P1 इटसेल्फ। तो P1 का जो अपना एड्रेस प्रिंट करना है तो हमने एड्रेस ऑफ P1 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी तरह से हम दोबारा से P2 को प्रिंट कर रहे हैं कि P2 में जो एड्रेस स्टोर है वो क्या है, P2 के कंटेंट डिस्प्ले हो जाएंगे। तो P2 में किसका एड्रेस स्टोर है, P1 का। तो इस लाइन का आउटपुट यह आएगा कि P1 का जो एड्रेस है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और फाइनली हम यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहे हैं, एड्रेस ऑफ P2 इटसेल्फ। जो P2 वेरिएबल है उसका अपना एड्रेस क्या है वो हम यहाँ शो करें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू। और फाइनली हमने गेट ch दिया हुआ स्क्रीन को होल्ड करने के लिए और फिर प्रोग्राम एग्जिट। तो आइए अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में वैल्यू ऑफ A इक्वल्स टू 5 और एड्रेस ऑफ A क्या प्रिंट हो रहा है, 4294115316। और फिर दोबारा से हमने वैल्यू प्रिंट करवाई A की और दोबारा से सेम देखें एड्रेस प्रिंट हो रहा है जो A का एड्रेस है। फिर थर्ड टाइम हमने P2 के ज़रिए वैल्यू ऑफ A प्रिंट की विच इज़ 5 और एड्रेस ऑफ A प्रिंट किया। थर्ड टाइम भी देखें सेम एड्रेस आ रहा है 4294115316। उसके बाद एड्रेस जो स्टोर्ड है इन P1 वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं 4294115316, ठीक है ना, सेम। और इसी तरह से एड्रेस ऑफ P1 इटसेल्फ, तो P1 का एड्रेस क्या है 4294115314। अब ये एड्रेस किस में स्टोर है, P2 में। तो जो सेकंड लास्ट लाइन है वहाँ देखिए लिखा हुआ है एड्रेस स्टोर्ड इन P2 इक्वल्स टू 4294115314। तो देखिए P1 का एड्रेस स्टोर हुआ है P2 वेरिएबल में। और फाइनली जो लास्ट लाइन है वो P2 वेरिएबल का अपना एड्रेस प्रिंट हो रहा है और वो एड्रेस क्या है, एड्रेस ऑफ P2 इक्वल्स टू 4294115312। उम्मीद है कि आपको पॉइंटर्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे।
पॉइंटर्स में अभी और भी बहुत कुछ है। मसलन हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स अर्थमेटिक, यानी अब पॉइंटर वेरिएबल्स के जो कंटेंट है उनमें प्लस माइनस करके किस तरह से एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन पे जंप करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं और आपके एक क्लिक से और ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।